नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से आप लोगों के बीच में डिफरेंट न्यूज चैनल के माध्यम से हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं रूस और यूक्रेन संकट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल से ही रूस ने जबरदस्त हमला यूक्रेन के ऊपर शुरू कर दिया है और पूरे यूक्रेन में इस समय जहां देखो वहां तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। रूस की घातक मिसाइलें और फाइटर प्लेन यूक्रेन के ऊपर पूरी तरह से यूक्रेन के आसमान में छाए हुए हैं और हर जगह काल बन के मंडरा रहे हैं। और इस समय जैसा कि आप जानते हैं कि यूक्रेन कई देशों से मदद की गुहार लगा चुका है, जिसमें कि अमेरिका सहित उसके सभी 30 सदस्य जो नाटो देशों में आते हैं, लेकिन यूक्रेन की मदद कोई भी करने को अभी फिलहाल तैयार नहीं है। हालांकि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने जरूर अपनी आर्मी को यूक्रेन की मदद करने के लिए भेजा है, लेकिन सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका ने अभी तक सेना के माध्यम से आर्मी द्वारा कोई भी मदद यूक्रेन को पहुंचाने को राजी नहीं है। दोस्तों, अमेरिका फिलहाल रूस पर जबरदस्त प्रतिबंध लगा रहा है, यानी कि वो चाहता है कि इन प्रतिबंधों से झुककर रूस यूक्रेन पर हवाई हमला या फिर मिलिट्री हमला जो भी रूस कर रहा है वो बंद कर दे। लेकिन फिलहाल रूस के ऊपर इन प्रतिबंधों का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी अभी लेटेस्ट न्यूज आई है कि रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव के ऊपर जल्द ही पूरी तरह से अपना कब्जा कर सकती है और यूक्रेन को पूरी तरह से डीमिलिटराइज किया जा सकता है। रूस इस समय किसी भी देश की सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि हम यूक्रेन के ऊपर किसी भी हालत में अपना हमला बंद करने वाले नहीं हैं। अब बात करते हैं कि अमेरिका क्या कुछ और भूमिका निभा सकता था। क्या वह नाटो की सेना को भेजकर यूक्रेन की मदद कर सकता था, रूस की सेना से सीधी टक्कर ले सकता था? लेकिन ऐसा फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों, दुनिया के सामने इस समय भीषण संकट महायुद्ध का सामने दिख रहा है और पूरी दुनिया इस युद्ध को देखकर सकते में है, भयभीत है। जैसा कि अभी कल आप देखे होंगे न्यूज चैनल के माध्यम से कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से गुहार लगाई कि आप जो है पुतिन से बात करिए, आपका बहुत पुराना संबंध है व्लादिमीर पुतिन से और रूस भारत की बहुत पुरानी दोस्ती है कि वो यूक्रेन पर हमला बंद कर दें। और पीएम मोदी ने उनकी बात मानते हुए रूस के राष्ट्रपति से बात भी की, पुतिन से बात की, लगभग 25 मिनट तक बात की और दोनों देशों को मिल बैठकर टेबल पर शांति से वार्तालाप के जरिए अपनी अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए बोला। लेकिन फिलहाल पुतिन किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अंत में पीएम मोदी ने यूक्रेन में रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुतिन से जवाब मांगा, जिसको कि पुतिन ने मान लिया है। यानी कि अब यूक्रेन में रह रहे भारत के नागरिक सड़क मार्ग द्वारा वहां से निकाले जाएंगे, एयरलिफ्ट किए जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान में तालिबान ने इसी तरह से जबरदस्ती पूरे देश पर कब्जा कर लिया और वहां के शांतिप्रिय नागरिकों को देश छोड़कर भागना पड़ा। सेम वही कंडीशन यूक्रेन के सामने दिख रही है। आज यूक्रेन का कोई भी मदद करने वाला नहीं है। यूक्रेन ना इधर का रह गया ना उधर का, यानी कि ना तो वह नाटो देशों में शामिल हो सका, जिससे कि अमेरिका समेत जितने भी कंट्रीज हैं, G7 कंट्रीज हैं, वो यूक्रेन की मदद कर सके, और ना ही वह रूस के साथ मिलकर रह पाया, जिससे कि यूक्रेन में भीषण तबाही देखने को मिल रही है। अगर सोवियत संघ रूस की बात यूक्रेन मान लेता तो यह तबाही टाली जा सकती थी, लेकिन फिलहाल ऐसे आसार देखने को कम ही मिल रहे हैं। अब आज देखना है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या रूस पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा जमा लेगा और वहां पर अपने किसी पपेट को, किसी राजनयिक को बैठाकर पूरे यूक्रेन के शासन को अपने हाथ में ले लेगा। ये देखने वाली बात होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी युद्ध चल ही रहा है, जिसमें कि रूस के भी काफी फाइटर प्लेन मार गिराए गए हैं और यूक्रेन की आर्मी भी बराबर की टक्कर रूस से ले रही है। लेकिन जहां रूस की सेना यूक्रेन की आर्मी से 10 गुना हर मामलों में हथियारों से लेकर मिलिट्री के मामले में आगे है, तो इसलिए यूक्रेन को रूस को डिफेंड करना मुश्किल पड़ रहा है। यानी कि
रूस की सेना के आगे यूक्रेन की आर्मी की एक नहीं चल रही है और वो धीरे धीरे एक एक शहर पर कब्जा जमाते चला जा रहा है। जल्द ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा और कोई भी देश उसकी मदद को आगे नहीं आ रहा है। आगे जो भी घटनाएं होती हैं इस महायुद्ध के बारे में वो पल पल की जानकारी आपको हम देते रहेंगे डिफरेंट न्यूज चैनल के माध्यम से। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।